पहले तो आप स्मृति ईरानी को देखिए, इन्हें कोई भी मंत्री पद नहीं मिला है, न ये घर की रही न ये घाट की रही। नमस्कार, मैं हूँ शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश के रहे। इंडिया गठबंधन ने सारे अनुमान और एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी के अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने की राह में रोड़ा डाल दिया है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच रोचक चुनाव देखने को मिला, लेकिन इस बार राज्य में एक सीट ऐसी थी जिस पर चुनाव शुरू होने से लेकर परिणाम आने तक सभी की नजरें टिकी हुई थी, और वो सीट थी अमेठी की, जहां कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,66,000 से ज्यादा मतों से हराया। दरअसल इंडिया गठबंधन ने किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। प्रियंका गांधी ने न केवल रायबरेली में बड़े भाई राहुल गांधी के लिए पूरी मेहनत की, बल्कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के लिए भी उतनी मेहनत के साथ काम किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में जब राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से राहुल गांधी का अमेठी आना बंद हो गया था। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ऐसी चर्चा भी होने लगी कि गांधी परिवार ने सीट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हार के बाद लिखा है, यह जीवन है, मैं एक दशक तक एक गांव से दूसरे गांव जाती रही, लोगों के जीवन और उम्मीदों को संवारती रही। सड़क, नाली, खड़ंजा, बाईपास और मेडिकल कॉलेज सहित दूसरी चीजें बनवाई। जो लोग जीत और हार में मेरे साथ खड़े रहे, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूंगी। स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि उनका जोश अभी भी हाई है। जयकी यादव लिखते हैं कि 21वीं सदी का एक बदला आने वाली सदियों की राजनीतिक पुस्तकों में कैद कर दिया जाएगा। तारीख थी 28 जुलाई 2022। देश की संसद में स्मृति ईरानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, माफी मांगो सोनिया गांधी। देश की राजनीति में उम्रदराज सम्मानित नेता सोनिया गांधी जी का इस तरह अपमान हो रहा था। उसी दिन अपनी मां के अपमान का बदला लेने का उनके बेटे और बेटी ने ठान लिया था। फिर आया 2024। योजना बनाई गई कि अपमान का बदला ऐसे लिया जाए कि जिसे सदियों तक याद रखा जाए। फिर क्या था? अमेठी से कांग्रेस के एक साधारण से कार्यकर्ता को मैदान में उतारा गया और उन्होंने अमेठी से तगड़ी जीत हासिल की। आखिर में स्मृति ईरानी की सांसदी भी गई और आज मंत्रिमंडल तय हुआ, उसमें भी कोई नाम नहीं आया। लुटियंस मीडिया लिखता है कि जब अपने से बड़ों के लिए न कोई सम्मान हो, न कोई भाषा की सीमा हो, तो राजनीति ऐसे ही खत्म होती है जैसे स्मृति ईरानी की हो रही है। संदीप चौधरी लिखते हैं कि देश की हॉट सीटों में एक अमेठी है, जहां एक साधारण से व्यक्ति किशोरी लाल शर्मा जी ने बीजेपी की बड़ी नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,60,000 मतों के अंतर से हराया। यह सिर्फ एक हार ही नहीं थी, बल्कि ये साधारण से दिखने वाले इंसान ने एक कद्दावर नेता की राजनीति खत्म कर दी। अशोक बिश्नोई लिखते हैं कि आज अमेठी के लोगों के घरों में जश्न का दिन है। 2022 में स्मृति ईरानी ने बिना किसी कारण के श्रीमती सोनिया गांधी जी को घेरा। यही वो दिन था जब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आज उन्हें मोदी कैबिनेट से हटा दिया गया है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि प्रभु की लीला बड़ी है निराली, बड़े ट्रोल और नफरती चिंटू लगे ठिकाने, और हो भी क्यों ना, कर्मों का फल तो मिलना ही था। स्मृति ईरानी का अहंकार जनता ने चूर चूर कर दिया और अब मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दी गई। राहुल गांधी के बारे में गला फाड़ फाड़ कर बहुत सारी गलत बातें बोली, लेकिन 28/7/2022 को लोकसभा में सोनिया जी से अभद्रता ले डूबा। अब स्मृति ईरानी ओवर एक्टिंग न करने की क्लास में दाखिल लेंगी। अनुराग ठाकुर तो जीत भी गए, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में नफरत फैलाने और जहर उगलने के अलावा इन्होंने क्या किया? इस देश की होनहार बेटियों तक को उनके हाल पर छोड़ दिया और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द बोले। अब अनुराग ठाकुर नफरती भाषण न बोलने की क्लास ज्वाइन करेंगे। राजीव चंद्रशेखर को केरल ने नफरत की राजनीति न करने का पाठ पढ़ाया। दौड़ दौड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विपक्ष के नेताओं, समर्थकों और निष्पक्ष पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के अकाउंट और हैंडल सस्पेंड कराने में यह बड़े एक्टिव रहती थी। अभिव्यक्ति की आजादी को
छीनने वाले से जनता ने उसकी राजनीति ही छीन ली। अब राजीव चंद्रशेखर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को क्यों धमकाया न जाए कि क्लास में जाएंगे। पुरुषोत्तम रूपाला नरेंद्र मोदी के गुजरात के वह चहेते हैं जिन्होंने अकेले क्षत्रिय समाज को इतना आहत किया कि सबने कमर कसकर बीजेपी का बहिष्कार किया। इस नाराजगी का खामियाजा गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठाना पड़ा। औरत किसी भी समाज से हो, उसके लिए गलीच बातें करने वाले व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल तो छोड़िए, सभ्य समाज में जगह नहीं है। अब रूपाला महिला का सम्मान कैसे और क्यों किया जाना चाहिए उसकी क्लास में दाखिल लेंगे। दरअसल ऐसी बहुत सी शिक्षा की जरूरत भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व को है। शुरुआत हो गई है, जल्द ही बाकी लोगों भी जनता ऐसे पाठ पढ़ाएगी। अनिष्का सिंह यादव लिखती हैं कि बीजेपी सरकार के ये दो पूर्व घमंडी केंद्रीय मंत्रियों को अब इस बार नहीं मिला मंत्रालय। अनुराग ठाकुर के अनुसार जय शाह ने बचपन से क्रिकेट में बहुत योगदान दिया था। हाँ, वही जय शाह जिनको बैट पकड़ना भी नहीं आता। स्मृति ईरानी ने अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बेइज्जती की थी, लेकिन किशोरी लाल शर्मा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने एक बार भी इनको गलत नहीं बोला। यही कारण है कि अमेठी की जनता ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से उनको अमेठी से खदेड़ दिया। काव्या आप लिखती हैं कि यह स्मृति ईरानी जी हैं। इनका पिछली सरकार में दबदबा था, बड़ा मंत्रालय था इनके पास, मगर इन्होंने राहुल गांधी पर हमला करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार ये अपना चुनाव कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से बुरी तरह हार गईं और अब इनको मंत्री पद में भी शामिल नहीं किया जा रहा। घमंड सबका टूटता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्राप। शुक्रिया।